कहता है कि 2000 रुपये में घूस दो। जिस लेखपाल का 90,000 में पेट नहीं भर रहा है वो इस गरीब से 2000 रुपये घूस चाह रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी का सीधा जवाब होता है कि आप किसी पद पे नहीं हैं। कैसे आप इनका दर्द दूर करेंगे? क्योंकि हम सोशल वर्कर हो सकते किसी को। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 1 उत्तर प्रदेश में। और आज हम हरदोई जिले के सवाईजपुर में मौजूद हैं और यहाँ हम कुछ खास बातचीत करेंगे 154 विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राजू जी से। आपका स्वागत है जी, बताइए। थैंक यू। आप हमेशा से ही एक समाज सेवी रहे हैं और फिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप राजनीति में उतर आए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समाज में जो व्यक्ति काम करता है उसको समाज की वास्तविक ज़रूरतों का पता होता है। हमने पिछले 5 साल इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लोगों के सुख दुख में जाने का हमें एक अवसर था, तो हम गए। तो जब हम गांव में जाते हैं वास्तविक जीवन हमें लोगों का देखने को मिला। आज आप किसी भी गांव में अगर चले जाएं, वास्तविकता ये है कि खुले आसमान के नीचे इस भयंकर सर्द मौसम में, बरसात में सैकड़ों परिवार बिना छत के निर्वाह कर रहे हैं। 50 विकलांग बिना ट्राईसाइकिल के ज़मीन पे घिसट के चल रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, 5 नदियों से घिरा क्षेत्र है। हर वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ में जनहानि, मवेशियों की हानि लगातार होती है। चूँकि ये उत्तर प्रदेश में जो हरदोई ज़िला है और हरदोई ज़िले में जो सवाजपुर विधानसभा है, ये सबसे पिछड़ी विधानसभा क्षेत्र है। समाज सेवा का जब हम काम करते थे तो प्रत्येक मंगलवार को हम तहसील सवाजपुर में स्थायी रूप से बैठते थे। हमारे पास जब गरीब लोग आते हैं और वो लोग हमारे पास आते थे जिनके चप्पलें टूटी होती थी, बनियाइन फटी होती थी और उनकी जब विरासत चढ़नी होती थी तो लेखपाल कहता कि 2000 रुपये में घूस दो। जिस लेखपाल का 90,000 में पेट नहीं भर रहा है वो इस गरीब से 2000 रुपये घूस चाह रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी का सीधा जवाब होता है कि आप किसी पद पे नहीं हैं। कैसे आप इनका दर्द दूर करेंगे? क्योंकि हम सोशल वर्कर हो सकते किसी को दर्द की दवा दिला सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई वास्तविक कोई बात रखनी, तथ्य रखना है तो निश्चित रूप से कोई हमारे पास वैधानिक पद होना चाहिए। विधानसभा का है, लोकसभा का, तभी तो अपनी बात को रख पाएंगे। किन मुद्दों को लेके आप इलेक्शंस में उतरे हैं और कौन सा बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, सवाजपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, छुट्टा मवेशी अन्ना जानवर, गरीबी और गरीबों के साथ जिस तरीके से भेदभाव का व्यवहार हो रहा है और पिछड़ेपन की बात हम कर लें, अगर आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जिस विधानसभा क्षेत्र में कन्याओं को पढ़ने के लिए एक भी कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी सरकारी मंडी नहीं है, एक भी बारात घर नहीं है, एक भी गौशाला नहीं है, एक भी मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है, ऐसे क्षेत्र में हम आज यही सब मुद्दे लेके क्षेत्र में उतरे हैं। आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस थे जो आप भाजपा को भी चुन सकते थे, समाजवादी पार्टी को भी चुन सकते थे। क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस का तो अब कोई वर्चस्व भी नहीं है, तो फिर आपने कांग्रेस का ही दामन क्यों थामा? देखिए, जो प्रचार है, वास्तविकता है कि राजनीति में उतार और चढ़ाव 2 चीज़ें होती हैं। दिल्ली में केजरीवाल को तो कोई जानता भी नहीं था, उसने तो भाजपा को वहाँ बिल्कुल 3 सीटों पर ला के सिकोड़ के रख दिया। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है, धर्म की बात करती, राजनीति मजहब की बात करती, भाई से भाई को लड़ाने की बात करती, पाकिस्तान की बात करती, आतंकवाद की बात करती। हम कहते हैं कि विकास की बात करो, लोगों को रोजगार की बात करो, चिकित्सा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी आज से 2016 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो गरीब आदमी के यहाँ चूल्हा जो जलता था 300 रुपये में सिलेंडर आता था। आज भाजपा के राम राज्य में 1000 रुपये में सिलेंडर है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो 50 रुपये में कड़वा तेल था। आज भाजपा की सरकार में 250 रुपये में कड़वा तेल है। जब कांग्रेस की सरकार थे गरीबों को डीजल 30 रुपये मिलता था। आज भाजपा की सरकार में गरीबों को डीजल 100 रुपये का मिल रहा। और उसके बाद में देखिए, छुट्टा मवेशी इतनी बड़ी समस्या भाजपा ने दे दी है कि छुट्टा गाय को लेकर पूरी रात यहाँ किसान सर्द मौसम में बाहर खड़ा है, लेकिन भाजपा ने सिर्फ तानाशाही निर्णय लिए हैं किसानों के। भाजपा भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। देखिए, राम के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति की है, राम के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति की है, जिन्होंने भगवान राम को भी नहीं बख्शा है, ऐसे झूठे मक्कार नेताओं को भाजपा के जितने भी विधायक थे, आप उनका 2017 का हल्फनामा अगर देख लेती, जिस विधायक के पास टूटी साइकिल रिक्शा हुआ करते थे, आज उसने 11 करोड़ की हैसियत दाखिल की है। भाजपा के लोगों ने
देश के तमाम लोगों को लूटा है और इतने बड़े बड़े काले कानून बनाए हैं। आज छोटा जो सिलाई करने वाले लोग हैं उनको जीएसटी से जोड़ दिया, जो मोची हैं, जो दर्जी हैं, छोटे छोटे लोग समाप्त हो गए। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली है तो उत्तर प्रदेश में गरीबों को मिल रही है 8 रुपये यूनिट बिजली है। भाजपा के लोगों ने सिर्फ धर्म और समाज से बांटने का काम किया और इस जातियों को बांट के लूटने का काम किया है। निश्चित रूप से इन्होंने भगवान राम के नाम को बदनाम किया और उनके चंदे को भी खाने का काम किया है। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता इस बार महिलाओं को दिखाई दे रही है। वाड्रा जी भी लगातार नारी हूं मैं लड़ सकती हूं कह रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा की सरकार में लड़कियां असुरक्षित थीं। प्रियंका गांधी जी ने जब लखीमपुर का घटनाक्रम हुआ तो उनके जहन में एक बात आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सरकार दे रही थी। उन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 40% टिकट महिलाओं को दिया पहली बार में। अभी तक क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? महिलाओं को ये लोग आगे बढ़ाना तक नहीं चाहते हैं। महिलाओं की अनिवार्य शिक्षा की भी व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए हैं। कहने का मतलब भाजपा का जो दिखावा प्रेम राम मंदिर का है, केवल उसी के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं को आप डिबेट में कभी बैठा लिए तो उनके पास 3-4 शब्द हैं, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम और जातिवाद। पांचवा कोई मुद्दा बताओ, विकास की बात करते हैं भाजपा के लोग? कभी नहीं करते हैं। और जितनी भी आज काम हुआ है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, देश की आज़ादी में अगर हम आज बात करें, देश की आज़ादी में अगर जिन पार्टी के लोगों का योगदान था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी। मोदी जी की गाड़ी क्या 5 मिनट रुक गई पंजाब में? उन्होंने भ्रामक प्रचार कर दिया कि हम खतरे में हैं। जब देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा नाटकबाज हो, विदेश में कैसी खबर फैली होगी कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित, और इतनी बड़ी सुरक्षा जिसके पास हो, जिसको कोई भेद नहीं सकता। ये झूठों की सरकार है। सबसे बड़ी बात, जब ये आए थे इन्होंने कहा था कि हम 20 लाख खाते में डालेंगे, जीरो बैलेंस का लोगों का खाता खुलवाया। इस तरीके से भ्रामक प्रचार किया। आज गरीबों को 500 रुपये महीना देते हैं और नमक का पैकेट साथ में भेजते हैं। भाजपा भी कई काम, उनका कहना है कि वो भी कई काम कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुआ है, क्राइम कम हो गए हैं, चूँकि और सरकारों में क्राइम का रेट काफ़ी आगे था। देखिए, जो क्राइम की बात है, मीडिया सारी चीज़ें चर्चा में ला सकती है। कहीं ना कहीं मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा भाजपा के साथ छुपा बैठा है। मीडिया कभी सच्चाई दिखाना नहीं चाहती है। आज आप धरातल पे आए, अगर हम विकास की बात दिखाना चाहें आपको, इस गांव तो नहीं, आप किसी भी गांव में चल दें, सैकड़ों लोग हमारे यहाँ के दिल्ली और पंजाब में रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। बेचारे बीमार लोग पड़े, इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीबों को भाजपा कहती है कि हमने सबका विकास किया, सबका साथ दिया। हम तो पूछना चाहते हैं किसका विकास हुआ, जरा एक धरातल पे वीडियो दिखाओ। उद्योगपतियों का। आज गरीबों के पट्टे बंद हो गए हैं। आज गरीबों के पट्टे बंद हो गए गांव में, लेकिन अडानी और अंबानी के पट्टे खुल चुके हैं। आप देखने की बात करें, उद्योगपतियों को पट्टे हो रहे, उद्योगपतियों को बिजली फ्री है। आज उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, पूरे देश में बात करें, किसानों का अगर 10,000 रुपये कर्जा है माफ़ करना हो तो नहीं माफ़ कर सकते हैं। वो तो कहते हैं हम साल में 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाल। हाँ, 6,000 रुपये का मतलब 500 रुपये महीना। तो अरे सिलेंडर फ्री है। कांग्रेस आएगी तो वो कितना देगी? कांग्रेस ने 3 सिलेंडर फ्री, 20,000 रुपये सालाना। उसके बाद में कन्याओं की शिक्षा इंटर तक फ्री लैपटॉप, क्योंकि आज गरीब का बच्चा तो घर में गुच्ची खेल रहा है और बड़े आदमी का बच्चा लैपटॉप पे पढ़ रहा है। भाजपा को अगर कुछ देना ही था वास्तविकता, कोरोना काल का बिजली का बिल माफ कर देते, डिग्री कॉलेज तक की शिक्षा अनिवार्य कर देते, गरीबों अमीरों की शिक्षा एक साथ एक स्कूल में कर देते, प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल आप बंद करा दीजिए। कह दो कि बड़े आदमी का बेटा, विधायक का बेटा प्राइमरी में पढ़ेगा और बड़े आदमी का बेटा भी प्राइमरी में पढ़ेगा और गरीब का बेटा पढ़ेगा। अभी देखिए देश में कितनी खुशहाली आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास बातचीत जो हमने राजू भैया जी से करी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 1 उत्तर प्रदेश।